अरे जल्दी जल्दी काहे नहीं लगाता है? अरे इसका कैंसर ठीक होगा क्या नहीं हमको तो पता नहीं, लेकिन ये गोबर मिट्टी के बदबू से तो हम मर जाएंगे, दम घुट जाएगा हमारा। लगा रहा हूँ चौधरी जी, ये कीड़े बहुत है ना, इन्हें निकाल दूं? अरे नहीं नहीं, ये कीड़ों के साथ लगाओ। ये जो कीड़े होते हैं ना, ये तो छेद करते हैं, और ये छेद जब करेंगे ना तभी तो ये गोबर मिट्टी खून के अंदर जाएगा। अच्छा ऐसा है? और ये कीड़े सीधा अंदर जाते हैं और सड़ा हुआ खून बाहर निकालते हैं। अच्छा फिर लो, अभी लो। फिर तो लगाओ। अरे लगाओ चाचा, लगाओ। काट खाएंगे मुझे कीड़े। हाँ लगाओ और लगाओ और लगाओ। चौधरिया, किस जन्म का बदला ले रहा है तू हमसे? मुंह बंद रखो, वरना इस मुंह में भी गोबर मिट्टी भरवा दूंगा मैं। हाँ मुंह काहे बंद करें? हम मुंह नहीं बंद करेंगे। अरे चौधरी जी, मुंह में भर दूं क्या? अरे मुंह में भर दो भर दो भर दो। अरे लगाओ, भर दो भर दो। अरे यार चाचा बहुत जल्दी जल्दी लगाओ यार। है अरे ये कोई सगुन की हल्दी है क्या जो बड़े प्यार से लगा रहे हो? है लगाओ लगाओ चाचा लगाओ। कहा रे दबंगवा, हाँ तू चौधरी की तरफ हो गया? अरे नहीं ठाकुर साहब, ये सब तो हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं भाई। आप जितनी जल्दी ठीक हो जाओगे उस सब के लिए अच्छा है ना। और वैसे भी आपने चमेली जी से हमारी बात तो की नहीं अब तक। हाँ यहाँ हमारी जान जा रही है ससुर, अब तो के तोरे इसकी पड़ी है अभी। अरे ठाकुरवा, इसी तरह तुम्हारा इलाज चलता रहा ना तो बहुत ही जल्दी तुम्हारा ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा। हाँ और ठाकुर साहब, जब तुम्हारा ब्लड कैंसर ठीक हो जाए तो रक्त शुद्धिकरण व्रत करिए, और उसके बाद एक कथा कहवाइए, और उसके बाद 5 ब्राह्मण और 10 भिखारियों को शुद्ध देसी घी में पकवान खिलवाइए, और दही चटनी पापड़ घी अचार और क्या नाम है काजू बादाम किशमिश, ये सब होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ ना तो हम भोग नहीं लगाएंगे माल निकाल के। हाँ जी जी पंडित जी, हैं जब हो जाएगा ना सब तो ये चढ़ावा हम तोके चढ़ाऊंगा। ये सब जो है ना ये तोरे करतूत है। चुप बैठे रहो यहाँ पर धूप में और सेकते रहो अपने आप को। ज्यादा बकर बकर किया ना तो वो बरगद का लस्सा लगवा दूंगा, फिर करोगे चप 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 चप। अच्छा भाई ठाकुर साहब, भाई हम तो जा रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने, और फिर लौट के आएंगे, फिर तुमसे मिलेंगे आए माल निकाल के। और दबंग तुम चलो, हम तुम्हारी बात करवा देते हैं चमेली देवी से। कमान लेट अस गो। गुड बाय ठाकुर साहब। अरे गुड बाय के छिछोरो। अगर चलता हूँ अरे अरे ये कौन खोलेगा? इस चमेली देवी। यस मैडम जी। लल्लन सिंह। यस मैडम। दबंग पांडे। यस मैडम। पंडित। उपस्थित मैडम। हंसुक। मैं तो आ चुका मैडम। अच्छा चमेली देवी जी, ये मैडम जी, आप ठाकुर सज्जन सिंह और चौधरी लल्लन सिंह को कब से जानती हैं? वो क्या है मैडम कि हम खुशहालपुर के रहने वाले नहीं हैं। हमारे गांव का नाम है होशियारपुर। ये खुशहालपुर जो है ना, ये हमारी मौसी का गांव है। हमारी मौसी के कोनो बच्चा नहीं था, वो हमारी माँ के पास गई और उससे बोली कि अपनी 5 साल की बच्ची हमको दे दो। तो मेरी माँ ने हमें इधर भेज दिया। और एक दिन हम घर में थे तो हमने दरवाजे के बाहर देखा कि 2 लड़के कीचड़ में करके लड़ रहे हैं। हमने अपनी मौसी को बुलाया, अरे मौसी इधर आ देख, अरे देख क्या हो रहा है। तो हमारी मौसी ने कहा, अरे कोई बात नहीं है बिटिया, ये तो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। हमने पूछा ये कौन है? तो वो कहने लगी कि एक तो ठाकुर का लड़का है और एक है चौधरी का लड़का, दोनों हम लंगोटिए यार हैं। हमने कहा ऐसे कैसे लंगोटी यार हैं, ऐसे ढाडुस डुस डुस करके लड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में मैडम मालूम है क्या हुआ? अरे दोनों एकदम हंसने लग गए और गले लगा के एक दूसरे को वहां से चले गए। हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए।
लेकिन हमें क्या पता था कि बचपन की जो दोस्ती है जवानी में दुश्मनी में बदल जाएगी। वही है ये ठाकुर सज्जन सिंह और चौधरी लल्लन सिंह। वो दिन से लेकर ठाकुर सज्जन सिंह और चौधरी लल्लन सिंह को हम देखते आ रहे हैं। चौधरी लल्लन सिंह जी, चमेली देवी जो बोल रही है वो सही कह रही है। एक तरह से देखा जाए जो ये कह रही है सच है। चमेली देवी की एक दोस्त थी, उनके साथ ये बहुत ज्यादा लड़ाई करती थी। लेकिन क्या हुआ कि चमेली देवी की जो दोस्त थे उनकी शादी हो गई और वो दूसरे गांव चली गई। चमेली देवी कुंवारी अकेली रह गई, लेकिन गांव वाले उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको सरपंचायन नियुक्त कर दिया गया। चमेली देवी जी, आपने शादी क्यों नहीं की? वो क्या है मैडम कि जो भी लड़का हमको देखने आता था ना वो हमें पसंद ही नहीं आता था। इसका मतलब है आज तक आपको कोई लड़का पसंद नहीं आया? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक लड़का हमको बहुत ही पसंद आया था। अरे तू चुप रह बुए। लेकिन क्या करें, हमारे मौसा जी को पसंद ही नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मौसा जी कहते थे कि लड़के में 3 गुण होने बहुत जरूरी है। एक तो शराब पीता हो, दूसरा जुआ खेलता हो और तीसरा कोठे पर जाता हो। क्या कह रही हो? सही में ये तो तीनों गुण हम में है। अरे मैडम देखिए ना, फिर से बदमाशी कर रहा है हमारे साथ। तुम चुप रहो। चमेली देवी, मैं आपसे पूछ रही थी कि ये ठाकुर। हाय एवरीबॉडी। रागिनी, तुम चमेली जी से क्या पूछ रही थी? जूलियट मैम, मैं एक्चुअली चमेली देवी से ठाकुर सज्जन सिंह और चौधरी ललन सिंह के बारे में बात कर रही थी। हाँ, आपको पता है ये बचपन में सबसे अच्छे दोस्त थे और अब देखो बड़े हो गए, कितने लड़ते रहते हैं। हाँ, अक्सर बेस्ट फ्रेंड्स ही आगे चलकर बेस्ट एनिमी हो जाते हैं। देखो भैया, हम तो बेस्ट इनामी हूँ। अभी अभी हम ठाकुरबा का इलाज करवा के आए हैं। तुम्हें एनिमी का मतलब पता है? हाँ, इनामी यानी कि वो जो इनाम पाने वाला होता है। जी नहीं, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। और आप दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो। हाँ जी जी, हम तो दोस्ती कर लो। आज मैं आप लोगों को कीड़े मकोड़ों के नाम बताऊंगी। अरे मैडम जी, हम भी एक कीड़े मकोड़े को जानते हैं। क्या? अरे देखिए मैडम, ये हमको कीड़ा मकोड़ा कह रही है। अरे दरोगा बाबू, सरपंचायत जी जो कह रही ना ठीक कह रही होगी। हाँ। मतलब तुम्हारा मतलब है कि हम कीड़े मकोड़े? अरे चाचा, अगर कानून की निंदा किया ना तो अभी अंदर डालूंगा थाने में। है अरे अगर कानून ऐसा होगा ना तो निंदा का पिटाई हो जाएगा। शांत हो जाइए आप लोग। मैंने कीड़े मकोड़े की बात क्या की, आप लोग तो शुरू हो गए। अरे मैडम, हमने ऐसा इलाज निकाला है कि ठाकुर के खून से सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आएंगे। वो कैसे? अरे मैडम जी, आप खुद ही ठाकुर से मिलिएगा ना तो जान जाइएगा माल निकाल के। ठीक है ठीक है, फिलहाल आप लोग पढ़िए और मैं जितना सिखा रही हूँ ना उसकी मैं टेस्ट लूंगी। टेस्ट यानी एग्जाम। मैडम जी, कब लेंगे एग्जाम आप? रागिनी मैडम जैसे पेपर तैयार करेगी उसके दूसरे दिन ही मैं एग्जाम लूंगी। मैडम, ये एग्जाम का होता? हाँ हाँ, मैंने कहा ना, जो मैं पढ़ा लिखा रही हूँ उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे और आप लोगों को जवाब देने हैं। ठीक है। और फिर मैं चेक करूंगी कि किसने सही जवाब दिया और किसने गलत। समझे? ठीक है मैडम, आप जो भी कहेंगी ना हम उसे रिमांबर करेंगे। रिमेंबर नहीं, रिमेंबर। ओके? ठीक है मैडम, हम उसे रिमेंबर करेंगे। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लाई, FLY, फ्लाई यानी कि मक्खी। मक्खी? अरे नहीं नहीं मैडम, अरे गलत बता रही हैं। अरे पहले तो आपने बताया था कि फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। जैसे कि आपने बताया था बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब
उड़ना भी तो एक क्रिया है ना मैडम। आपने बिल्कुल सही कहा, फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, लेकिन फ्लाई का मतलब मक्खी भी होती है। अच्छा, मतलब मक्खी उड़ रही है, मतलब फ्लाई इज फ्लाइंग। हाँ, लेकिन आम तौर पर मक्खी उड़ती नहीं है, मक्खी भिन भिन आती है। चलिए अब आगे देखिए। बटरफ्लाई यानी तितली। तितली तो बहुत सुंदर है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मैडम? वेरी सिंपल, बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल। मैडम, यू आर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। व्हाट? हम तो केवल सेंटेंस बोल रहे थे। सेंटेंस, सेंटेंस, ओके। सेंटेंस। यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की